इसमें सबसे पहले नाम भरोगे आप, नाम के आगे सारे अल्फाबेट के कॉलम्स फिल करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक अनुक्रमांक और नंबर वाला काम कॉलम है, तो नंबर लिखा रहेगा, अनुक्रमांक को सदा इन्होंने लिख दिया है। सब्जेक्ट कोड दिया है, ठीक, सब्जेक्ट कोड भर लिया। उसके बाद क्या दिया है, सेंटर कोड, वो आपका जहाँ सेंटर जाएगा वो सेंटर कोड दिया होगा। सेंटर कोड वाले में जो कॉलम, जैसे आप यहाँ नंबर वाले में भरे थे, जैसे सेंटर कोड मान लीजिए 13722 आ गया, तो 13 का मतलब पहले में 1 3 7 0 2 5 ऐसे कर दिया। उसी के नीचे का कॉलम क्या है आपको कलर करना है। जैसे 5 है मान लो, तो 5 के नीचे 5 वाला कॉलम, 4 के नीचे 4 वाला कॉलम, ये तो भरना आ गया ना। पहला पेज जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब आप जिसे पढ़ना पड़ेगा दूसरे वाले पेज, ठीक है। तो इन्होंने अपना खुद का फिर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल भरेंगे, ये सब आप लेने के रेडी। आप शुरू करेंगे यहाँ से, काफी शुरू हो गई, हो सकता है लाइनिंग हो, क्योंकि लाइनिंग नहीं रहती, ठीक। इसमें क्या होगा, आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर कभी भी क्वेश्चन नंबर नहीं डाला जाता है, आंसर शुरू होगा, ठीक है। आंसर नंबर 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो सब हमारे चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव छोड़ करके सेक्शन शुरू होगा आपका, नेक्स्ट सेक्शन। तो सेक्शन बी शुरू हुआ, सेक्शन बी के बाद यहाँ पर आपने पूरा मार्किंग की ब्लैक, उसकी तो हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। आप लोग चाहे वो कलर ग्रीन नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड, ठीक है, और हाँ रेड नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी कलर से आप जो इंटरेक्टिव हो, फोकस हो, खींचे वो वाला। हाइलाइटर इज नॉट, मतलब यूज करना मना है, ठीक है, हाइलाइटर यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे डाल दिए क्वेश्चन, उसके बाद आप शुरू करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी का। आप आंसर डालेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे, हेडिंग को अगर हो सके तो हाईलाइट करेंगे। सपोज दैट इसमें मान लीजिए हम लोग एक्सेलरेशन है डालेंगे इस तरह से, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, ऐसे अगर मार्किंग कर दोगे तो ये पता रहता है कि यहाँ कुछ है ऐसा जो हेडिंग टाइप का है, वो बहुत कम लोग करते हैं। ये चाहो तो तुम पूरी कॉपी करने के बाद कर सकते हो, हेडिंग को हाईलाइट करना स्केल से, हाथ से नहीं। तुम्हारे इतने हाथ भी अच्छे नहीं है कि अब तुम सीधे लाइन खींच सको, जानते हैं ना तमाम मौके, तो आप स्केल का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। स्केल से लेके खट खट जैसे पूरी करने के बाद मेन हेडिंग पे तुमने थोड़ी स्केल से लेके 2 मिनट जब लास्ट के बचे होते सारे हेडिंगों पे अपना लाइन मार दीजिएगा, उससे मार्क्स अच्छे होते हैं। कई लोग बताते हैं कि वो स्केलिंग कौन सी वाली, ऐसे ऐसे जो आती है वो वाली से इस्तेमाल नहीं करना, उसको फालतू बातें हैं, उसको डिस्टर्ब स्केल करते हैं, ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन बस, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन डाला, उत्तर लिखा, बीच में डाला जाएगा आंसर नंबर, किनारे से कोई नंबर नहीं। हाँ, अगर बीच के पार्ट हैं, जैसे 1, जिससे होता नहीं सेक्शन 1 के 2-3 पार्ट हैं, तो आप सेक्शन 1 का उतना डाल दिया, उसके बाद पार्ट 1 डाल दिया, पार्ट 2 डाल दिया, पार्ट 3 डाल दिया, इस तरह से ऐसे करते चले गए, तो ऐसे काफी करना है। बस करो भैया तुम।